हेलो। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, शुरू कीजिए। मैं ये बोल रहा था कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा अनुरोध जी से कि हम लोगों को छत्रपति शिवाजी के जीवन के कुछ ऐसी घटना काव्यात्मक शब्दों में बताएं तो हम लोगों को प्रेरणा मिले और हम लोगों के आज की विषम और विपरीत परिस्थिति में मनोबल बने, ऐसा अनुरोध आपसे करूँगा। जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय हिंदुओं के हृदय के गौरव थे। उन्होंने उनके स्वाभिमान को बचाए रखा। चोटी और धर्म और जनेऊ, गाय, ब्राह्मण, संपूर्ण समाज की रक्षा का व्रत लिया था और उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। वो सामान्य एक जमींदार के बेटे थे, किंतु उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य कायम कर दिया। ये उनके साहस, पौरुष और बल का प्रतीक है। वो जब छोटे बच्चे थे और अपनी माँ की प्रेरणा से और अपने गुरुजी दादाजी कोहरदेव के साथ जब गांव में घूमा करते थे तो 12-13 वर्ष की उम्र में भी वो क्या कहते थे उसको मैं कविता में कह रहा हूँ, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। शिवाजी कहते थे, वे लोगों से मिलते कहते जिनने है गांव उजाड़ दिया। वे लोगों से मिलते कहते जिनने है गांव उजाड़ दिया। जिनने जनगण के जीवन में पग पग पर खड़ा पहाड़ किया। जिनने फसलों को रौंद रौंद फिर अग्निसात कर राख किया। जिनने समृद्ध उजाले को जीवन का काला पाख किया। जिनने जीना कर दिया कठिन हो गया नरक जीवन सारा। क्या नहीं जानते आप कौन निर्बल निरीह का हत्यारा। मैं देख रहा हूँ देवभूमि जिसको बाहरी लुटेरों ने कुछ देशद्रोहियों से मिलकर है लूट लिया अंधेरों ने। मैं देख रहा हूँ मातृभूमि को कैसे दस्यु उजाड़ रहे। कैसे गद्दारों के बल पर ने शिविर देश में गाड़ रहे। मैं देख रहा इन गाँवों में बेवश विवस्त्र भारत माता। श्रीहीन निरादृत क्षुधा क्षुब्ध जिसका न कोई भी है त्राता। जिन क्रूर विदेशी लोगों ने जन जन की छीनी है रोटी। जो हिंस जंतुओं के जैसे नित नोच रहे बोटी बोटी। हमने देखा वे स्वजन स्वार्थ के लिए स्वजन वध करते हैं। स्वजनों का लेकर विभव शत्रुओं का घर निर्भय भरते हैं। मैं अन्य जनों की तरह शत्रु का बन सामंतन घूमूंगा। न किसी काल में भूमि तलक से झुका कभी पद चूमूंगा। यह मुझसे संभव नहीं भूमि तक झुककर उन्हें सलाम करूं। या मातृभूमि के गौरव को गिरकर हर्ष बदनाम करूं। मैं मान सिंह सा नहीं विदेशी शासक का बनकर अनुचर। स्वजनों का निर्मम दमन करूं पर धर्मी की आज्ञा पाकर। वह क्षत्रिय वंश का था कलंक करता था मुगलों की सेवा। प्यारी स्वतंत्रता को खोकर खाता था मुग्ध मधुर मेवा। मैं भले रोज गंगा जल की संचना चबैना खाऊंगा। पर नहीं विदेशी सत्ता के सम्मुखे शीश झुकाऊंगा। ये वतनदार ये जमींदार जागीरदार शोषक पापी। निश्चय स्वदेश के घोर शत्रु दर्पी प्रचंड पर संतापी। ये है स्वार्थी गद्दार स्वार्थ की होती कोई जाति नहीं। गद्दारी है तमका वितान झिलमिल तारों की पाती नहीं। ये है स्वराज के महाशत्रु गद्दार लोग। ये है स्वराज के महाशत्रु। ये है वंशज जयचंदों के। ये घोर दंभ के कठपुतले हैं अनुचर छल छंदों के। हाँ सावधान जयचंदों के भी गुण गायक मिल जाएंगे।
जो बार बार अपकर्मों को भी पूरे कर्म बतलाएंगे। हम नहीं जन्म जन्मांतर का फल वर्तमान में भोग रहे, हम दुखी प्रताड़ित हैं क्योंकि हम उदासीन निर्दोग रहे। यह नहीं पुराकृत कर्मों का अभिशाप शीश पर आया है, यह नहीं पाप का प्रायश्चित जिसमें समाज भरमाया है। यह शुद्ध स्वार्थ है, शस्त्र छोड़ हम लोभ वृत्ति से मूढ़ हुए, यातना यान में स्वाभिमान हम सुख पूर्वक आरूढ़ हुए। मन को सदैव उच्चस्थ बिंदु पर रखना बहुत कठिन दुष्कर, मन को सदैव उच्चस्थ बिंदु पर रखना बहुत कठिन दुष्कर, लेकिन अजस्र अभ्यासों से हो जाता यह संभव सुकर। चिकनाई अगर चाहते धुल जाए तो पानी गर्म करो, चिकनाई अगर चाहते धुल जाए तो पानी गर्म करो। जन हृदय जीतने की इच्छा तो निजवाणी को नरम करो। जन जन का फिर संगठन करो, नवचिंतन का उन्मोच करो। निष्क्रियता की दुर्वृत्ति छोड़ तुम नई वृत्ति बिन सोच भरो। अब नहीं नर्मदा नर्म सर्वदा नागपाश सी व्यास बनी। प्रिय सरजू रज से भरी अयोध्या अयोध्या हुई उदास बनी। अब कहीं नहीं दिखती धरा पर राधा सी धारा नगरी, है आज यमपुरी सरिस दिखती गोकुल की यमुना कगरी। हाँ नरक तुल्य बन गई जिंदगी, किससे मन की बात कहें। अब कौन दुख को हरे, कौन है जिसकी जनता बाह गए। जो आज चतुर्दिक जमी हुई है सत्ता खल सुल्तानों की, जो आज चतुर्दिक जमी हुई है सत्ता खल सुल्तानों की। सीधियों मुगलियों पुर्तगालियों अंग्रेजों शैतानों की। उस जमाने में अबिसिनियन जो सीधी कहलाते थे, मुगल थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ये सब के लिए कह रहे हैं कि जो आज चतुर्दिक जमी हुई है सत्ता खल सुल्तानों की। सीधियों मुगलियों पुर्तगालियों अंग्रेजों शैतानों की। मैं इन्हें खुद फेंकूंगा जड़ से नहीं मूल रहने दूंगा। जो है पुरखों की भूल देश को उसमें न दहने दूंगा। मैं इन नैनों का निर्माण तभी होगा स्वराज जब देखूंगा, जब सब प्रकार संपन्न धन प्यारा स्वदेश मैं लेखूंगा। ऐसी ही भावना उनकी माता जी ने शिवाजी में भरते हुए कहा था कि जो अपने गृह में पड़ा सुख की शैया पर सोता है, वह अचिर काल में जीवन का सर्वस्व आप ही खोता है। यदि भाव का भला नहीं होता क्या होगा ऐसे जीने से। कुछ ऐसा कार्य करो जिससे मोती बन जाए पसीने से। यदि भाव का भला नहीं होता क्या होगा ऐसे जीने से। कुछ ऐसा कार्य करो जिससे मोती बन जाए पसीने से। देखो चौतरफा तिमिर तुम निश्चिम व्योम सा छाया है। निर्दयी भयंकर युद्धों से सारा समाज घबराया है। शोषक विदेशियों की सत्ता से आज स्वदेश करा रहा। दिन रात चल रहा दमन चक्र फिर भी जन उसे सराह रहा। सद्धर्म क्षीण हो रहा पंथ मजहब के झंडे झूल रहे। वैसे सब अपना धर्म भूल शासक का पंथ कबूल रहे। जब तब नदियों की बाढ़ सरिस सेनाएं क्रूर निकलती हैं। जीवन जल जंगल खेत बाग फसलों को रौद मचलती हैं। और जनता पर मत वाले मलेच्छीलों की तरह झपटते हैं। जनता पर मत वाले मलेच्छीलों की तरह झपटते हैं। ब्रिक व्याघ्र सिंह से गुर्राते बधिकों की तरह डपटते हैं। अबलाओं को घर से घसीट दुर्दांत धस ले जाते हैं। उनके सतीत्व को लूट गर्व से हंसते हैं चिल्लाते हैं। बच्चियां तलक घर से निकाल हर रोज घसीटी जाती हैं। अपनी अक्षमता की लकीर फिर भी नित पीटी जाती है। अपना समाज जिम्मी बनकर यातना नरक की भोग रहा। अपना समाज जिम्मी बनकर यातना नरक की भोग रहा। जजिया कर उस पर लदा दीनता का कैसा दुर्योग रहा। जिम्मी जो है हिंदुओं को कहा जाता था
मुसलमानों का आदेश था कि अगर कोई मुसलमान थूकना चाहे तो हिंदू अपना मुंह खोल दे उस थूक के लिए, कि उसमें रोकने के लिए। अत्याचार औरंगजेब के जमाने में हुआ जी, सभी मुसलमानों के जमाने में हुआ था। औरंगजेब तो महापापी था। और जजिया कर हिंदुओं पर केवल लगाया जाता था, जैसे 100 रुपए में 80 रुपए कर लगा दिया जाता था, इसलिए लोग जो है मर जाते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे। तो अपना समाज जिम्मी बनकर यातना नरक की भोग रहा, जजिया कर उस पर लदा दीनता का कैसा दुर्योग रहा। जो भारत के हैं प्राण आज देखो जिम्मी कहलाते हैं, निज हाथ जोड़ दुर्दांत दश से कुछ कहते हकलाते हैं। इसको कहते क्या क्षमाशीलता या सहिष्णुता या संयम? यह एकमात्र निर्बलता है, अक्षमता है कर्म अधम। यह क्षमाशीलता महापाप, यह सहनशीलता धोखा है। खुद को छलने का हीन कोट का यह सिद्धांत अनोखा है। जैसे हमारे देश की पार्टियां मुस्लिम पक्षी जो है, वे लोग क्षमाशीलता का जामा ओढ़ते हैं, तो कभी ने कहा कि यह क्षमाशीलता महापाप, यह सहनशीलता धोखा है। खुद को छलने का हीन कोच का यह सिद्धांत अनोखा है। यह नया नाम निर्बलता का, यह आत्मसमर्पण दुखदाई। दासता ग्रहण कर जीने का यह हीन मार्ग, यह कदराई। मेरे जीवन का महामोक्ष, देखिए माता जीजाबाई शिवाजी से कह रही कि मेरे जीवन का महामोक्ष होगा स्वराज जब आएगा, जब भली भांति संपन्न धन्य अपना समाज बन जाएगा। क्यों नहीं सभी को वस्त्र मिले, रहने के लिए निवास मिले, खाने के लिए सुवर्ण और जीने के लिए सुबास मिले। क्यों नहीं भूमि दी जाए तुरंत श्रमजीवी दुखी किसानों को? क्यों नहीं मिटाया जाए पाप के बेहद बुरे निशानों को? अब आजकल तो औरंगजेब अगर मार्ग का नाम है तो आप नहीं हटा सकते हैं, इन पाप के निशानों को हटाना होगा। देश की दिल्ली राजधानी में अनुरोध जी औरंगजेब मार्ग बना हुआ है, ये शर्म की बात जी। जब तक स्वदेश निर्बल नहीं है तब तक स्वत्व को पाएगा, उसका सारा अधिकार छीन कर बलि व्यक्ति ले जाएगा। सोचना यही, कैसे होगा अत्याचारों का उच्छेदन, कैसे होगा अरिसैन्य दुर्ग के विकट व्यूह का उद्भेदन। सह्याद्रि कह रहा, सह्याद्रि पर्वत है वो महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। तो माँ जीजाबाई कह रही है, बेटे सह्याद्रि कह रहा उठो उठो पथ के समस्त व्यवधान हरो। अब बियावान में क्रियावान बन नौता का संधान करो। तुम सचल कल्प तरु सदृश फूल दो, फल दो, भोज्य विकीर्ण करो। भगवान सूर्य की तरह शौर्य से समय शैल उत्कीर्ण करो, समय शैल उत्कीर्ण करो। महाराज शिवाजी की जय, हिंदू स्वराज की जय। वाह वाह, धन्यवाद। आज की वर्तमान मैं कवि रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध जी से सुना और काव्यात्मक शब्दों में सुना, अच्छे सबलता मिली। आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अनुरोध जी से सुनने का अवसर मिला। बहुत